तो लर्नर्स, आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, यानी कि विकास। जो आप अगर देखें सी टेट जो परीक्षाएं होती हैं, जो सुपर टेट वगैरह होता है, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो पेपर होता है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 यानी कि प्राइमरी या सेकेंडरी टीचर्स के लिए, उसमें ये बहुत पूछा जाता है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट एंड एक और वर्ड आता है ग्रोथ। इसके बारे में मेरा आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगा कि इन दोनों में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, इसके बारे में दूसरा वीडियो मैं अपलोड करूंगी। लेकिन आज हम डेवलपमेंट के बारे में और चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। If we talk about development, development is a continuous lifelong process. जीवन भर, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो लगातार निरंतर चलती रहती है। Right from the conception to the death, यानी कि जब से गर्भ धारण होता है और मृत्यु तक ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। दो शब्द आते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ होता है वो फिजिकल होता है, क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि मात्रात्मक। फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट, कितनी चौड़ाई है, लंबाई है, ये ग्रोथ होती है। और डेवलपमेंट और विकास क्या होता है, इसमें सब कुछ आता है। ग्रोथ भी आती है, सोशियोलॉजिकल ग्रोथ भी आती है, इमोशनल भी आती है, कॉग्निटिव भी आती है, यानी कि ज्ञान, संज्ञान, आपके संवेग, हर तरह की इसमें ग्रोथ इंक्लूडेड होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो वृद्धि है वो विकास में ही आता है। तो जो वृद्धि है वो संकुचित है और विकास थोड़ा सा विस्तृत टर्म है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल इन माय अनदर वीडियो। तो आइए बात करते हैं कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के विभिन्न चरण क्या होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो तरीके से मैं आपको बताऊंगी। पहला होता है प्रेगनेंसी या गर्भधारण, यानी कि जन्म से पहले माँ के पेट में। फिर इन्फेंसी आती है, इन्फेंसी 0 से लेके 6 वर्ष तक। फिर आता है चाइल्डहुड, यानी कि बाल्य अवस्था, जो 6 से 12 वर्ष है। फिर आता है एडोलेसेंस, जो कि किशोर अवस्था कहते हैं, जो कि 12 से 18 वर्ष तक आता है। और उसके बाद आता है वयस्क अवस्था, यानी कि अडल्टहुड, विच इज फ्रॉम 18 टिल डेथ। ये देखिए 18 टिल डेथ। लर्नर्स, ये तो मैंने आपको मेन बताए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड होता है। लेकिन इसको भी डिवाइड किया गया है। स्ट्रिक्सन ने, इन्होंने जब साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करी थी तब इन्होंने बताया। तो जैसे कि मैंने बताया कि बिफोर बर्थ गर्भावस्था होती है। इन्फेंसी वैसे तो 0 to 6 years बोला गया है, लेकिन एक्चुअल इन्फेंसी या शैशव अवस्था जो होती है वो 0 से लेकर, यानी कि जब जन्म होता है, और 1.5 years और 18 months भी आप कह सकते हैं, 1.5 साल। इसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल अवस्था, जो कि 1.5 वर्ष से 3 years तक होती है। फिर प्री स्कूल, स्कूल जाने से पहले की या लेट चाइल्डहुड भी आप कह सकते हैं, वो 3 to 6 years होती है, जो इसमें हमने कवर करिए। उसके बाद आता है आपका बाल्यावस्था या चाइल्डहुड, जो मैंने 6 से 12 वर्ष बताया था, जो स्कूल एज भी कहा जाता है। इस समय बच्चा विद्यालय जाना लगता है। उसके बाद आता है आपका किशोर अवस्था, एडोलेसेंट एज, विच इज एक्चुअली 12 to 18 years। चाइल्डहुड को गैंग एज भी कहा जाता है, जहां पे ग्रुप्स में घूमते हैं, समूह में घूमते हैं बच्चे। और एडोलेसेंस को स्टेज ऑफ, जिसको हम लोग बोलते हैं कि चरण, तूफान का चरण, जहां पे बच्चे स्टेज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस कहते हैं। उसके बाद आता है अडल्टहुड। ये बहुत आता है एग्जाम में कि एडोलेसेंस को क्या कहते हैं, चाइल्डहुड को क्या कहते हैं। तो इट इज स्टेज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस एंड दिस इज स्टेज ऑफ गैंग, यानी कि समूह का अवस्था होती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति होती है। फिर आता है लास्ट में अडल्टहुड। अडल्टहुड को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ, अगर आप देख सकते हैं, 18 से मृत्यु तक, बट आप इसको 3 में कर सकते हैं। 19 से 40 को यंग अडल्ट बोलते हैं, यानी कि युवा वयस्क। और फिर मिडिल अडल्ट होता है, ये 40 से 65 वर्ष के बीच में होता है, मध्य वयस्क अवस्था। और लास्ट में होता है मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता, जो कि 65 वर्ष से मृत्यु तक आप कह सकते हैं। तो ये है आपकी अवस्थाएं जो हमको डेवलपमेंट में देखने को मिलती। तो अब बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, यानी कि बाल विकास, जो मेन टॉपिक है हमारा।
चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ फिजिकल, लैंग्वेज, आइडियाज एंड इमोशनल चेंजेस इन अ चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टिल अडल्टहुड। यानी कि जन्म से लेकर वयस्क अवस्था तक जो हमारे अंदर शारीरिक, भाषाएं, वैचारिक, सांवेगिक बदलाव आते हैं, जो भी एक छात्र में, एक बच्चे में, एक बालक में आते हैं, उसको हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, ये बाल विकास है, ये इट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स। यानी कि जो आपके जीन से संबंधित है उससे बहुत ज्यादा ये अफेक्टेड होता है, वंशानुक्रम से अफेक्टेड होता है। इसके अलावा जो आपके आसपास इवेंट्स होते हैं और आपकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वो वातावरण से संबंधित होता है। इन सब चीजों से प्रभावित होता है आपका बाल विकास। तो बाल विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन चाइल्ड डेवलपमेंट? सबसे पहले इंक्लूडेड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। फिर आपका है सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं तो हम समाज में किस प्रकार से चलते हैं वो हमारा इसमें इन्वॉल्व होता है। इमोशनल बैलेंस, पहले छोटा बच्चा बहुत रोता है लेकिन धीरे धीरे समझ जाता है कि कब रोना है, कब नहीं रोना है। इस तरह से लैंग्वेज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन करने के लिए, भाषा का प्रयोग करना, बातचीत करने के लिए। फिर आता है आपका मोटर स्किल, चलना फिरना, हाथों का इस्तेमाल, लिखना, पढ़ना, ये सारी चीजें। और फिर आता है आपका यूजेस ऑफ सेंसेस, यानी कि जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है, आंख, कान, इन सब का, मुंह का, इन सब का प्रयोग करना वो यहाँ पर विकसित होता है। अब बात करेंगे कि सिद्धांत कौन कौन से हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स कौन कौन से। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। यानी कि जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती रहती है। दैट डेवलपमेंट कंटिन्यूज, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रीनेटल एंड गोज ऑन टिल द डेथ, यानी कि लगातार चलता रहता है जब माँ के पेट से लेकर मृत्यु तक। फिर आता है सिद्धांत है इंडिविजुअल डिफरेंस का, वैयक्तिक विभिन्नता का। हर व्यक्ति अलग तरीके से डेवलप होता है, हर व्यक्ति अलग तरीके से बढ़ता है। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसका मतलब है कि ग्रोथ में हमेशा एक जैसी दर नहीं रहती। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, द रेट कीप्स ऑन चेंजिंग, द स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग। एंड नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न। एक पैटर्न होता है कि हाथ कैसे बढ़ेंगे, पैर कैसे बढ़ेंगे, इसका एक ब्लूप्रिंट जीन्स पहले ही तय कर लेती है। सो देयर इज यूनिफॉर्मिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का यहाँ पर अर्थ है एकीकरण का सिद्धांत। सबका एक एकीकरण होता है, एक साथ एक यूनिट बनाता है, एक बॉडी बनाता है। और यूनिफॉर्मिटी पैटर्न का मतलब होता है एक रूपता, विकास क्रम में एक रूपता होती है। एक रूपता तो होती है परंतु इसकी दर अलग हो सकती है, रेट अलग हो सकता है, लेकिन एक रूपता है वो हमें देखने को मिलती है कि किस तरह का विकास एक रूपता से बढ़ रहा है। अगला नियम हमारा आता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे बच्चा हाथों को हिलाता है, छोटा बच्चा, धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है कि हाथ कैसे और किस चीज के लिए किस प्रकार हिलाना है। तो ही नोज दैट हाउ ही कैन मूव दी हैंड मूवमेंट्स स्पेसिफाई हो जाते हैं, विशिष्ट हो जाते हैं। फिर इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारे वंशानुक्रम चल रहा है उसके अनुसार हमारा और वातावरण के अनुसार हमारा विकास होता है। जैसे आप पहाड़ में देखें, आप जो मैदानी इलाकों में रहते हैं, सो उनके डेवलपमेंट में फर्क होता है। फिर आता है इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध उनका किस प्रकार से है, बच्चे का अपने दिमागी या मेंटल डेवलपमेंट से या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट से, तो इंटर रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इसका भी एक सिद्धांत है। नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने टिक कर रखा है जो इंपॉर्टेंट है। एक निरंतरता का सिद्धांत, विशिष्ट का, जनरल से विशिष्ट की ओर। फिर एक आपका है ये सिफेलोकॉर्डल, यानी कि मस्त आदुन्मुखी, यानी कि हेड टू टो। हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो सिर का होता है। पहले बच्चा सिर संभालता है, धीरे धीरे हाथ पैर वगैरह चलने लगता है। पहले घुटनों से चलता है, फिर पैरों से चलता है। इसको सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। फिर दूसरा जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, दैट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि निकट से दूर का सिद्धांत, यानी कि सेंट्रल से आउटवर्ड। स्पाइन से रीढ़ की हड्डी में
के पास में पहले डेवलपमेंट होता है और बाहर की ओर यानी कि हाथों में पैरों में बाद में डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है प्रेडिक्टेबिलिटी का सिद्धांत, यानी कि भविष्यवाणी का सिद्धांत। हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा कैसा होगा आगे चलकर, लंबा होगा, छोटा होगा, इंटेलिजेंट होगा, कम इंटेलिजेंट होगा, किस प्रकार से इसके इमोशंस होंगे। एंड लास्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि संबंध, परिपक्वता और अधिगम का संबंध क्या होता है, ये भी एक प्रिंसिपल है चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्या होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आपको मेरा ये वीडियो सही अच्छा लगा हो तो शेयर करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। एंड कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल, सून आई विल अपलोड द वीडियो ऑन डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास व वृद्धि में अंतर। Thank you for watching.